हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। सो की कंसेप्ट इज हेयर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, ए रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू बी। ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है बच्चों। बी क्या है? प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि इनिशियली प्रोडक्ट तो आपका बनेगा नहीं, इनिशियली तो रिएक्टेंट ही होगा। तो आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन स्टार्ट होते होते क्या होता है, एक टाइम पे देखिए, अगर मैं इसको ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड रेट मान लो, और बी से जब ए में जा रहे हैं तो इसको बैकवर्ड रेट मान लो। एक टाइम पे क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जिस स्पीड से चेंज हो रही है बी में, उसी स्पीड से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ए में चेंज होने लग जाती है। यानी कि एक टाइम पे क्या होगा, जो आपकी फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है। और इस कंडीशन पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे है कंसंट्रेशन लगा लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारा है टाइम। ठीक है, तो जैसे रिएक्टेंट तो स्टार्टिंग में आपका मैक्सिमम होगा, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये हो गया। और स्टार्टिंग प्रोडक्ट जीरो होगा और बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे ये इस तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, इस कंडीशन पे बोलेंगे, ये कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इस पे आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस वाले इंटरवल पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड जो रेट होती है वो बैकवर्ड के इक्वल होती है। अब देखिए, अब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच चुकी है, दैट मींस ये नहीं है कि आपकी जो ए रिवर्सिबल और बी रिवर्सिबल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मींस ये स्टॉप नहीं होती है, डू नॉट स्टॉप। मींस ए से बी बनता रहेगा, बी से ए बनता रहेगा, लेकिन जिस स्पीड से ए बी में कन्वर्ट होगा उसी स्पीड से बी भी ए में कन्वर्ट होगा। कहाँ पे? एट इक्विलिब्रियम पे। तभी तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी है, यानी कि आपका मूवमेंट तो होता रहेगा लेकिन इक्वल स्पीड से। सो वी कंसीडर दैट द बोथ रेट आर एफ एंड आर बी आर इक्वल एंड दिस कंडीशन इज सेड टू बी डायनामिक state, because dynamic means the movement, okay, the reaction is not at rest. So this is called dynamic state, or we can say that steady state. Okay, now we know that K equilibrium is denoted by product concentration divided by reactant concentration. ठीक है, the ratio of product concentration and reactant concentration is known as K equilibrium, that is equilibrium state. So if at this point we add something, means if we add reactant concentration, then the reaction will proceed in फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होने लगेगी। और अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, देन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और वी कैन से द रिएक्शन विल मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। के इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब हियर, ओके, बिकॉज वी एड something at the equilibrium state in the reaction mixture. Now also we know that K equilibrium is temperature dependent. Okay, means if we increase the temperature of the reaction, the K equilibrium will be changed. It will change by changing the temperature. यानी कि हम कह सकते हैं the equilibrium will be disturbed again. So position of equilibrium cannot be disturbed by changing the concentration of reactant product. It is incorrect, because the position of equilibrium can be disturbed by changing the concentration of reactant or product. So
Option A is correct here. Option B is also correct. Option C is correct. And option D is incorrect. That means our right answer is here option D. So I hope you understood well. Best of luck.